स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर डिस्क्राइब कर रही थी कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो थी वो बाय मिस्टेक मेरे से कट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, उससे आगे का पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि आपके जो एक्सट्रैक्ट आएंगे करने के लिए, एक आपका बुक से आएगा, मतलब चैप्टर से आएगा, और एक पोएम से आएगा। तो हम पोएम वाला देख रहे थे और उसमें भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पहले आपसे पोएट का नाम लिखने के लिए पूछा जाता था, अब आपके सारा सब कुछ सिर्फ एमसीक्यूज से आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर आप लिख देते थे तो एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर मार्क्स मिल जाता था, बट इसमें अगर आपने गलत कर दिया तो इट मीन्स वो गलत ही है। तो थोड़ा सा ध्यान से, पहले वाला मैंने बताया था आपको, शायद ये केज वाले चैप्टर से था, द एनिमल्स इन द केज वाली पोएम से था। अब सेकंड पोएम आपकी चॉइस में बेलिडा वाली है, बेलिंडा वाली, जो कस्टर्ड वाली थी, ड्रैगन वाला चैप्टर, ठीक है। ये है, Why did everyone cry for help? Because they were scared, because they were stunned, because they saw a stranger, because they were surprised. क्यों सब लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे? क्योंकि because they saw a stranger, उन्होंने एक स्ट्रेंजर को देख लिया था आते हुए। Where do iron clash? Iron clash कहाँ थी? In a prison, in a cell, in a dungeon या in a black hole, ठीक है। तो in a dungeon. Which poetic device is used in the third line? अब इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है? पोएटिक डिवाइस से स्टूडेंट्स आपका मतलब होता है कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें बताई गई है। तो ये टॉपिक मुझे आपको कराना है कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी पोएम होगी, जहाँ भी एक्सट्रैक्ट होंगे, वहाँ पर आपसे फिगर्स ऑफ स्पीच ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये आपके दो एक्सट्रैक्ट्स में से एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को बेटा कंटिन्यूस देखिएगा, मतलब पहले वाली वीडियो और उसके बाद ये वाली वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि उस वीडियो को पहले देख लें और दूसरी वीडियो को थोड़ी टाइम बाद देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, ये समझ नहीं आएगी, उसके आगे ही आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी उसी पैरा का है। अब तक आपने अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है वो ये समझाया है कि आपके दो तो अनसीन पैसेज आएंगे जो आपके कॉम्प्रिहेंशंस होंगे 10 नंबर के, यानी कि 20 नंबर, और 10 नंबर के आपके आएंगे एक्सट्रैक्ट और बुक वाले पैराग्राफ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने ग्रामेटिकल पोर्शन पे। ग्रामेटिकल पोर्शन पे आपका आएगा बस स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। एक नोट दिया होगा आपको, उसे आपको इनमें से देखकर फिल करना होगा। तो ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। नरेशंस आएंगी आपकी, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी 3 नंबर की आएंगी, ठीक है। ये टोटल आपका ग्रामेटिकल जो ये वाला पोर्शन होगा वो 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये नरेशन 3 नंबर की, 3 नंबर के फिलअप आएंगे, और फिर इसमें आपको मॉडल्स फिल करने होंगे या आपके डिटरमाइनर्स फिल कर रहे होंगे, या आएगा आपका 4 नंबर का। तो टोटल मिला के आपके कुल 10 नंबर हो जाएंगे ग्रामर के। तो अब हम आते हैं अपने राइटिंग पोर्शन पे, यानी कि अपने पार्ट बी पर। पहला पार्ट हमारा रीडिंग स्किल था, फिर हमारा 10 नंबर का ग्रामेटिकल पोर्शन था, जिसमें हमेशा आपके लिए नरेशन और मॉडल्स और नोट कंप्लीट करने के लिए होगा। जैसे पहले आपकी ओमिशन आती थी ना करेक्ट करने वाला, अब वो नहीं आएगा, अब वो नहीं है, ठीक है। अब पार्ट भी है आपका राइटिंग का, जिसमें आपको लेटर या आर्टिकल आएंगे। ये देखो, ये दोनों लेटर हैं। The chimney that you bought for your kitchen has started manufacturing and making a loud noise. Write a letter to the dealer you bought the chimney from and ask them to replace it at the earliest. You are Kanika and Karthik. शायद आपको याद हो कि मैं आपको लेटर करा चुकी हूँ, और ये रिप्लेसमेंट लेटर है। मैं आपको चारों लेटर बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो टीवी का दिया था। यहाँ देखो, चिमनी है, जो किचन की चिमनी होती है, वो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ कर रही है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आएगा आपका। मार्किंग थोड़ी सी चेंज हो गई है स्टूडेंट्स। दूसरा है, योर एरिया हैज़ बीन फेसिंग फ्रिक्वेंट पावर फेलियर रिसेंटली एंड दस hindering the working of daily life. Write a letter of complaint to the chairman of Banaras Power Limited and ask them to look into the matter immediately. ये आपका कंप्लेंट लेटर है, ये रिप्लेसमेंट लेटर था, ये कंप्लेंट लेटर है। कंप्लेंट करनी है क्योंकि आपके एरिया में बार बार लाइट जा रही है। तो आप चेयरमैन है बनारस पावर लिमिटेड के, उनको आपको ये लेटर लिखना है,
ठीक है, ये दोनों लेटर्स मैं आपको करा चुकी हूँ। ये दोनों नहीं मीन्स आपको रिप्लेसमेंट लेटर और कंप्लेंट लेटर मैंने आपको दोनों कराए हैं, तो आप इजीली इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ या आर्टिकल दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होगी। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 and 120 वर्ड्स, ये भी 5 मार्क्स का होगा। देखिए, द फॉलोइंग डाटा शोज द 11-year मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ नॉर्थ आसाम। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ इंटरप्टिंग एंड कंपेयरिंग द रेलेवेंट डाटा। यहाँ असम की बारिश का डाटा दिया हुआ है कि किस ईयर में कितनी बारिश हुई और किस ईयर में कितनी कम हुई, तो इसके बारे में आपको एनालिसिस करके एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, बी है, सेकंड है चॉइस में जो है, द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड बाय एज ग्रुप इन द ईयर 2013। राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग एंड एनालिसिंग द गिवन डाटा। यहाँ पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, यह आपका नया टॉपिक आया है स्टूडेंट। पैराग्राफ राइटिंग पहले आपका नहीं आता था, पहले आपकी स्टोरी आती थी लिखने के लिए 10 मार्क्स की, 8 मार्क्स का आर्टिकल आता था, 8 मार्क्स का लेटर आता था, बस ये 3 ही चीज़ें आती थी। अभी ये जो इस साल से न्यू शुरू किया है वो पैराग्राफ राइटिंग शुरू किया है, इसीलिए कह रही हूँ डेली क्लासेस लो ताकि कुछ सीख पाओ। ठीक है, जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं वैसे ही पैराग्राफ राइटिंग होगा, मैं आपको सिखाऊंगी। अब आपका लिटरेचर पोर्शन आएगा 30 मार्क्स का। देखो 40 मार्क्स का आपका क्या हुआ, रीडिंग पोर्शन हुआ, 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आई। ठीक है, 40 और 50 और ये 30 मार्क्स का ही आ जाएगा। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए पोर्शन से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, बी पोर्शन से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। वाई वॉज अ यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ये पोएम है। जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रो इन चेंजिंग द पोएट, ये भी पोएम में से है जो डस्ट ऑफ स्नो है। वाई वर द रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लैंचो, ये लैंचो के चैप्टर से है। सेकेंड, आंसर एनी 2, डिस्क्राइब मिसिस पंफ्री पेट डॉग ट्रिकी, मिसिस पैम्फ्रे के डॉग के बारे में डिस्क्राइब करना है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड भोलीज अनइमेजिनेबल फ्राइट व्हेन शी वाज टोल्ड दैट शी हैड टू गो टू स्कूल, भोली वाला चैप्टर, और ये हरी सिंह वाला चैप्टर से है। ठीक है, ये 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं स्टूडेंट्स। पहले आपके क्या होते थे, 5 क्वेश्चंस आते थे शॉर्ट, जिसमें से 6 आते थे, जिसमें से आपको 5 करने होते थे 10 नंबर के। अभी 8 नंबर के अलग हैं और 12 नंबर के अलग हैं। ठीक है, अब लिटरेचर पोर्शन भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। कंपेयर करना है इसमें से। देखिए, फर्स्ट में मैडी और पैगी के कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है, और नेतालिया वाले चैप्टर से है। हाउ डज नेतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू अ मैरिज प्रपोजल टू हर, नेतालिया ने कैसा रिएक्ट किया था जब उसे पता चला था कि लोमोव उससे शादी करने आया है। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग, पीपल ऑफ कूर्ग के बारे में ऑथर का क्या कहना है। ये डॉक्टर हेरॉट वाले चैप्टर से है स्टूडेंट्स, ये मटिल्डा वाले चैप्टर से है, और ये हरी सिंह वाले चैप्टर से है। ठीक है, अब ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स के। ओके, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है, और टू बेटर प्लेस, ये रॉबर्ट फॉरेस्ट जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ से है। एक क्वेश्चन और आएगा लॉन्ग, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यहाँ कैरेक्टर स्केच है हैरी का, और यहाँ मैम लुइसल का। ठीक है, और यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। बेटा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेंथी भी नहीं होगा, MCQs हैं, चूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगेगी। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि थोड़ा सा गैप दे देंगे तो समझ नहीं आएगा, तो आपको पूरी वीडियो एक साथ कंटिन्यूस ही देखनी होगी। आई होप आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी जूम क्लास में या आपके अभी जब प्री बोर्ड चलेंगे उससे पहले मैं आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगी स्टूडेंट्स। मैं ये चाहती हूँ 25 या 28 मे बी 28 से आप लोगों के प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। हमारे पास 10 दिन है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसे कवर कर लें। लेटर राइटिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो कवर हो चुका है। अब आता है हमारा पैराग्राफ राइटिंग।
वो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए थोड़े से न्यू हैं, हम उन्हें कवर करते चलेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।